निजी स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शासन से फीस प्रतिपूर्ति की मांग एक बार फिर दोहराई है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स उत्तर प्रदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले कई वर्षों से आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों की फीस का भुगतान लंबित है। संस्था ने सरकार से वर्ष 2013-14 से 2025-26 तक की बकाया राशि शीघ्र जारी करने, हर साल प्रति छात्र खर्च घोषित करने और केवल पात्र छात्रों को ही निजी स्कूलों में भेजने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो स्कूलों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित हुए हैं, तो क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या चीजें आप लेकर आए हैं? नमस्कार, मैं अतुल श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूलों के जो चैलेंजेस हैं, आरटीई एक्ट के थ्रू सरकार ने एक राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा अधिकार मिले, एक बहुत अच्छा एक्ट बनाया गया था, जिसका सरकार के द्वारा पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइवेट स्कूलों पर दबाव दिया गया, जिसमें था कि 25% सीटें सारे प्राइवेट स्कूल वाले वैकेंट रखेंगे गरीब बच्चों के लिए, जिनकी उम्र 6 से 14 साल की होगी और उनके पेरेंट्स की आय 1 लाख रुपए से कम होगी। और उसमें ये भी प्रावधान था सेक्शन एक्ट के सेक्शन 12(1)(c) 12(1)(c) में कि उसका जो प्रतिपूर्ति होगा, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लोग अपनी स्कूल फीस से संचालित करते हैं, सरकार उसका प्रतिपूर्ति करेगी, उसको रिइम्बर्स करेगी। एक्ट में लिखा है कि उसका इम्यूनेंस सरकारी स्कूल का जो पर पीपुल पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर आएगा वो होगा, वो सरकार अक्टूबर के मंथ के एंड तक डिक्लेयर करेगा सरकारी स्कूलों में कि पर पीपुल एक्सपेंडिचर कितना आता है। 2013 को ये इम्प्लीमेंट किया गया और उसके बाद से सरकार ने 450 रुपये फिक्स किया। उस 450 रुपये फिक्स करने का क्या आधार था, ये नहीं डिक्लेयर किया। न सरकार ने 2013 से अभी तक कोई भी गजट नहीं किया, उसमें प्राविधान है कि गजट करे, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट गजट करती है कि हमारे सरकारी स्कूल का खर्चा इतना आता है। हम लोगों ने गणना की, सरकारी जो गवर्नमेंट का शिक्षा का बजट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग 25% सरकारी स्कूल में ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग इनरोल तो हैं प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन उनका इनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में दिखाया जा रहा है, जो अब यूडाइस के माध्यम से निकल के आ रहा है। जब उनका नंबर पर आधार नंबर डालते हैं तो नहीं दिखता है, तो बच्चे मैक्सिमम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकार ने 2450 रुपये फीस किया, तो 2013 से आज 12 साल हो गए, कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया, न ही गजट किया कि भाई कितना पैसा आपको मिलना चाहिए सरकार प्राइवेट स्कूलों को। उसके बाद भी हम लोग उसको सब 25% सीटें वैकेंट रखी, जुलाई तक वैकेंट रखते, वेट करते रहे सरकारी आदेश का, शिक्षा विभाग के बच्चे आए, नहीं आते तो सीटें हमारी वैकेंट चली जाती हैं। सरकार को हम लोगों को जो एक्ट के हिसाब से प्रतिपूर्ति है वो हमें देना चाहिए, जो भी है गजट करे, जिससे कि हम लोग शिक्षा चला पाए। हम लोग बजट स्कूल हैं, हम लोग की फीस गाँव में रूरल एरिया 500 रुपये से लेके मैक्सिमम 2500 रुपये तक के स्कूल हैं। अगर जो किसी का 1500 फीस है, उसको आप 500 रुपया 450 रुपये देंगे, तो उसका इतनी चीज़ें उसमें फॉर्मेलिटीज़ होती, इतने लेट पेमेंट होता है, तो हम लोग कैसे स्कूल चला पाएंगे। दूसरा चैलेंज हम जो शिक्षा का ये था एक्ट बना था 6 से 14 वर्ष के लिए था, उसमें था ये भी बोला 6 फर्स्ट क्लास में बच्चे का एडमिशन होगा। अब क्या हो रहा है, जो लोग प्री प्राइमरी स्कूल चला, नर्सरी केजी चला रहे हैं, उनमें भी बच्चे का एडमिशन हो रहा है, जिनकी उम्र तो 6 साल है, लेकिन 6 साल में वो फर्स्ट क्लास के लायक नहीं, तो नीचे पे पढ़ रहे हैं। तो नतीजा वो सब बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं और सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। हम लोग यही डिमांड है कि सरकार हम लोगों को जो एक्ट का हम लोग पालन करें, 2000 एक्ट ये बना हुआ है, हमने एक्ट की पूरी बुक लिखी हुई है कि हमें इसके प्रावधान के हिसाब से सरकार एक्ट करे, इससे स्कूल लोग कुछ भी जैसे एडमिशन ले रहे हैं उनको भी फीस पूरी मिले, स्कूल की जो फीस है उनको मिले, और वो लोग भी अपने टीचर को अच्छा पेमेंट कर पाएँ और सारे ओवरहेड मीट कर पाए। आप ये माने हम लोगों को कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ता है, कमर्शियल वाटर टैक्स देना पड़ता है, इस तरह, जबकि हम लोग का सोशल मतलब सोसाइटी का वर्क है और गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं कम फीस में और अच्छी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं। आज इधर सरकारी स्कूल का हाथ छुपा नहीं है आप लोगों से, क्या वहाँ क्वालिटी मिल रही है और वो जब और क्या हम लोग क्वालिटी दे रहे हैं, इन कम पैसे में टीचर्स वगैरह रख के किस तरह पढ़वा रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि भी आपको अच्छे से पढ़ाना, अच्छा रिजल्ट देना है, तभी स्कूल चलेंगे, नहीं स्कूल अन्यथा स्कूल बंद हो जाएगा। सर, इससे पहले भी आप अपनी बात लेकर उपस्थित हुए हैं, कि क्या शिक्षा मंत्री तक आपकी बात पहुंची या कोई शिक्षा मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक हमने ज्ञापन दिया, बताया उनको, वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनका एक वही सरकारी स्कूल को उनको जो बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में चलेंगे तो सरकारी स्कूल संख्या घटती चली जा रही है। सरकार में वो जानते हैं एक सफ़ेद हाथी हो गया है, यहाँ पे खर्च तो बहुत आ रहे हैं, उसका आउटपुट नहीं निकल रहा है। वो प्राइवेट स्कूल में भर्ती करना चाहते हो, उनको परसेप्शन भी है सरकार को या योगी जी को माननी कि शायद जो प्राइवेट स्कूल मतलब होता है बड़े स्कूल,
जो ब्रांडेड स्कूल है उनकी संख्या मुश्किल से 5% है। 95 हम जैसे बजट स्कूल हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके बिल्डिंग बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, अच्छे टीचर रखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, हम लोग चला रहे हैं। तो ये परसेप्शन मिसपरसेप्शन आप लोगों को हटाना पड़ेगा। नहीं, दो तरह की क्वालिटी है, 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल होटल होता है, ढाबे वाले और साधारण होटल भी होते हैं। तो एक तरह से सबको डील करना ये पूरा गलत है। हम लोग को एक्ट के हिसाब से किसी की दो एक फिक्स कर ले कि 2000 तक की फीस वालों को 50% रिम्बर्समेंट दे, कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट करे। 2013 के बाद संज्ञान ही नहीं लिया कि इसको किया जाए। हम लोग हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट की कॉपी भी हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ये देखिए हाई कोर्ट का भी आदेश है। ये देखिए सरकार हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है, बड़ी समस्या वाली बात है कि पता नहीं क्या। सर ऐसी कौन सी सरकार ने कहा कि सरकार 30 अक्टूबर तक पूरा डिक्लेयर करेगी, ताकि खर्च कितना उसके बराबर रिम्बर्समेंट करेगी। इस हाई कोर्ट का में सरकार ने नहीं माना। उसके बाद कंटेम्प्ट कराया गया, कंटेम्प्ट में भी उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और अभी तक ये केस पेंडिंग है। हम लोग को समझ नहीं आता करे क्या। उधर हाई कोर्ट में भी पैसा खर्च कर रहे जा रहे, मेहनत कर रहे हैं कि सरकार में कानून की तरफ से कुछ हम लोग सहायता मिले। सरकार को भी ज्ञापन में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही। हम प्रेस के थ्रू आप लोग बहुत आभारी, इसको कवरेज कर रहे हैं। इसके माध्यम से सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी से के पास तक ये खबर पहुंचे और वो हम लोग को संज्ञान लें, हम लोग वार्ता के लिए बुलाएं, तो एक समाधान निकालें जिससे प्रदेश में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग दे पाएँ। जिसके लिए प्रगतिशील है, लगभग 60% प्राइवेट स्कूल है जो शिक्षा दे रहे हैं। लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, कितनी लेडीज, कितनी लड़कियां, क्या काफ़ी लोग टीचिंग में हैं जिनको हम लोग अच्छी सैलरी देके अच्छे से शिक्षा ले पाए। कितनी मेहनत करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, ये सभी को पता है, लेकिन उसका हम लोग प्रतिपूर्ति एक्ट के हिसाब से नहीं हो रहा। ये बहुत दुखद घटना है कि हाईकोर्ट का आदेश को नहीं माना जा रहा है, कि अपना आपने बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग का क्या रास्ता बचता है कि हम लोग शायद अगर सरकार ने हमारी इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो अगली बार हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वो कहेंगे कि हमें भी जो एक्ट में लिखा गया है, जब हम लोग पूरा इस एक्ट का पालन कर रहे हैं, 25% सीट वैकेंट रख रहे हैं, खुशी खुशी एडमिशन ले रहे हैं। अभी सुप्रीम को आदेश 3-4 दिन पहले आदेश आया कि 25% सीट पूरी भरनी है। ठीक है, भरनी है, हम लोग खुशी खुशी ले रहे हैं, हमें भी प्रतिपूर्ति दे, हमें भी तो ऐसा पैसा दे हम लोग स्कूल चला पाए। वरना 25% हम बच्चे भर लेंगे तो कैसे चला पाएंगे। ये चीज़ बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हम लोग का समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को बुलाएं। पिछले 10 सालों के 12 साल का उनका टेन्योर हो रहा है, 10 साल का। हम लोग एक बार भी वार्ता के लिए नहीं मिला, मुख्यमंत्री से हमें नहीं मिल पाया कि हम लोग उससे मिल पाएँ, अपनी बात उनको रख पाएँ।